तो अभी हम आए हैं गौर समाज के सम्मेलन में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना जमावड़ा उमड़ा है आज। और चलिए चल के बात करते हैं इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, चलिए आइए बात करते हैं। तो सर पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। तो सर ये जो सम्मेलन है ये करने की जरूरत क्या होती है, उसका पीछे उद्देश्य क्या होता है? एक अपन एक सामाजिक उसमें बंधे हुए हैं और समाज में ये अपेक्षा होती है कि हम एक दूसरे को जाने, दुख सुख में उनका एक दूसरे का अपन सहायता दें। तो ये जो 5-7 जिले के लोग हैं बुंदेलखंडी कुर्मी समाज के, वो ये 8वां सम्मेलन है। हर साल हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और उससे एक दूसरे से मुलाकात होती है। जो इसके आयोजक हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। और इससे स्पेशली जो उद्देश्य है कि जो लड़कियां हैं अपने उसमें उनका जो है पढ़ाई पे ध्यान दें, वो आगे बढ़े, तो उससे उनका परिवार बढ़ेगा। मैं गांधी मेडिकल कॉलेज में 32 साल HOD ऑर्थोपेडिक्स के पद पर रहा। जो भी मेरे पास आया समाज का बंधु, मैंने उसकी अपनी तरफ से सारी सहायता करी है। और इसी के साथ इस आयोजन की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। आप जी सर, आपसे पूछना चाहूंगा सर, जो अभी युवा पीढ़ी आ रही है नई, उनको आप अपने नजरिए से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि समाज को सुधारें कैसे? वो कि सर अभी हम देखते हैं कि बच्चों के हाथ में फोन ज्यादा, जो युवा पीढ़ी पीढ़ी पूरी फोन पे है, वो कंप्यूटर लैपटॉप फोन पूरा यही घूम रहा है। और जब आप तो है तो आपको मतलब तजुर्बा बहुत ज्यादा रहता है उन लोगों से, आप अपने बेसिस पे उन्हें क्या, आपका ओपिनियन क्या रहेगा कि जो आपने बताया जिससे वो सही चले, मतलब अपनी समाज को लेके? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। वर्तमान पीढ़ी जो है वो गलत दिशा में जाने के लिए उत्सुक है। मोबाइल का ज़माना है, घरों में हम देखते हैं बच्चे मोबाइल पकड़े रहते हैं, पढ़ाई लिखाई भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। और जहाँ तक सामाजिक रिश्ते हैं, ये तो मोबाइल लगभग ख़त्म करते जा रहा है। तो हमारी चिंता यही है, और हमारे ये जो सामाजिक समागम होते हैं इनके पीछे वो हमारा उद्देश्य भी ये है कि लोग एक दूसरे से मिलें, जानें, पहचानें, बच्चों को भी प्रेरित करें। अभी हमारे यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं समाज की। सबको हम यहाँ से यही संदेश दे रहे हैं। माताएं चूंकि बच्चों की पहली गुरु होती हैं, तो माताएं अपने बच्चों को इस जो महारोग लग रहा है मोबाइल का, इससे दूर रखें और उनको सही रास्ते पे ले जाएं। अभी हम देख रहे हैं समाज में कई तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं, मीडिया में देखने को मिलती हैं। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे गलत दिशाओं में जा रहे हैं, नशे की लत लग रही है। इन सब से अगर बच गए, हमारा समाज इन सब बुराइयों से अगर बच गया, तो हमारे समाज के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम ये यहाँ जो इतना बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, बच्चे भी आए हैं इसमें, तो यही संदेश हम उनको देना चाहते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। जैसे कि आपने कहा कि अपनी जो माताएं उनसे बोलेंगे कि थोड़ा बच्चों को फोन कम दे, पर अभी हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो पूरा फोन पे आ गया है। अब स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का मतलब पहले था कि हार्ड वर्क करिए आप, और अब स्मार्ट वर्क ज्यादा आ गया है मैम। तो ये कैसे करें क्योंकि पढ़ाई भी हो जाए और लैपटॉप भी ना दे के कंप्यूटर में ना दें आप? देखिए, जो बच्चे हैं और माताओं का पहला फ़र्ज़ यही होता है कि वो वही बच्चों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि पिताजी तो अपने नौकरी वग़ैरह तो ज़्यादातर घर में ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चों के लिए ये मेन है कि पेरेंट्स भी उनको ध्यान दें, अपनत्व दें, थोड़ा उन पे ध्यान करें, मेल-जोल समाज में आना-जाना, अपने घर परिवार, चाचा, भाई-बंधु जो भी, तो थोड़ा-सा मोबाइल से ध्यान हटेगा। और जो मेन आप बोल रहे हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन तो देखिए जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल ही यूज़ करा जाए। थोड़ा बहुत ही उसका यूज़ कर मतलब एक रूटीन बना दें कि 1 घंटा, 2 घंटा इस तरीके से। और एक्चुअली अपने आस-पड़ोस और सारे जो समाज में और वातावरण में जो माहौल रहता है, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसको हम देख के, समझ के, लोगों से मिल के ये सब सीख सकते हैं। इसलिए मैं नहीं समझती कि मोबाइल बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। तो सर आप क्या चाहेंगे कि समाज में क्या क्या सुधार आए, और आप क्या क्या चाहेंगे जो अभी चीज नहीं हो रही है वो आगे चल के हो? एक्चुअल में समाज में जो बुराइयां कुरीतियां आ रही हैं, ये जो समाज को संगठन करने का मतलब ही वही होता है कि उन बुराइयों को हम आपस में बात करें, उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि आजकल ठीक है, आपने जो अभी बताया था कि मोबाइल वगैरह ज़्यादा चल रहा है, उसके लिए भी प्रयासरत हैं, हर माँ बाप प्रयासरत हैं
और मैं आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी निवेदन करूंगा कि इस तरीके के मोबाइल और ऑनलाइन जो कर रहे हैं उसमें आप ज़्यादा भागीदारी बच्चों की ना दें, क्योंकि वो कल्चर अभी हमारा बना नहीं। अभी हम समाज के संगठन में जो समाज में बुराइयां हैं उनको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग इकट्ठे। और सर हम देखते हैं आजकल जो त्योहार होते हैं हमारे, होली, दिवाली, दशहरा, उनमें वो बात नहीं रह गई है जो आपके टाइम पे रहती थी। आजकल वो मेल मिलाप नहीं होता है जो एक जमाने में हुआ करता था। सब एक के दूसरे घर जाया करते थे, गले मिलते थे, मिठाई खिलाया करते थे, वो चीज नहीं है। तो आपको क्या लगता है उसके कम होने का कारण क्या है? उसके कम होने के कारण एक तो हायर एजुकेशन है, लोग बाहर चले गए हैं। पहले क्या होता था, गांव में हम लोग इकट्ठे होते थे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाते थे तो अपने नेटिव जाते थे, इसलिए। और आजकल क्या हो गया कि अब हम काफ़ी दूर रहने लगे, हमारे बच्चे लोग। ये बहुत काफ़ी अंतर आ गया, क्योंकि बच्चियाँ आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे हो गई हैं, एजुकेटेड हैं और बाहर भी चली गई हैं, तो काफ़ी बड़ा बदलाव आ गया है और होना भी चाहिए। तो आप बढ़ावा देते हैं कि मतलब बाहर जाइए और पढ़िए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो मत नहीं है इसमें, होना चाहिए। आप ये है कि हमारे बच्चे जो हमारे समाज के संस्कारों को ना भूलें, मतलब आप आगे जाएं, बढ़ें, बाकी संस्कारों को ना भूलें, ऐसा कुछ करें। और समाज के लिए आपका आखिरी मैसेज क्या होगा? समाज के लिए संगठन, मेन संगठन, हमको संगठित रहना है और रहना चाहिए। धन्यवाद सर आपके समय के लिए। तो नमस्कार, मैं हूँ अभय शर्मा, जागरण इंडिया न्यूज से, आपका चैनल, आपके खबरें, आपके द्वारा। धन्यवाद।